और आज ना अम्मी की तरफ से मैं सारा दिन बहुत परेशान रही क्योंकि अम्मी की कमर वाली एक साइड है। अम्मी दिखाएं ज़रा, यहाँ से इधर से बहुत ही भर भर कर डालने वाला कोई सीन नहीं है। वैसे भी आपने मेरा ये घर देखा है, इसमें हमने कोई इतना अम्मी फ्रिज वगैरह बंद रखती हैं लेकिन फिर भी बिल इतना ज़्यादा आया है। और हालांकि 200 यूनिट से कम है, फिर भी ना बिल 9000 से भी ऊपर बन गया है। पता नहीं क्या बात है, ये तो अजीब सा मसला है। मैं खुद बड़ी परेशान हो गई कि यार ये क्या बात हुई। इतना अम्मी, हम लोग ना पीक टाइम पे बंद रखते हैं फ्रिज। पीक टाइम जैसे 5 बजे के बाद से हमारा फ्रिज जो है वो बंद होता है। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो अब तो और ज़्यादा बंद रखने का इरादा है। लेकिन मजाल है अम्मी, यार मजाल है कि बिल में कोई कमी आई हो। अब बिल का वही सीन है, क्या कर सकते हैं। मैं ये बता रही थी ना कि बिल आप पीक टाइम पे बंद रखती हैं, फिर भी वही हिसाब है बिल का। मैं तो 4 घंटे 5 घंटे बंद करती हूँ, बिल्कुल नहीं फ़ायदा ना, लेकिन बंद तो फिर भी रखना है, अपनी सी कोशिश तो करनी है। वो तो बंद करना है इंशाल्लाह। हाँ, और ये आप ज़रा चेक करें, मेरी इस मंथ के यूनिट सिर्फ 193 रहे। लास्ट मंथ मेरे 197 यूनिट बने थे और इस मंथ 193। ये अम्मी की एफ़र्ट्स हैं जो पीक टाइम पे बंद रखती हैं हमेशा रोज़ की। और फिर भी आप ज़रा बिल चेक करें, इतना ज़्यादा बिल आया है उसके बावजूद भी, हद है यार। और आज ना अम्मी की तरफ से मैं सारा दिन बहुत परेशान रही क्योंकि अम्मी की कमर वाली एक साइड है। अम्मी दिखाएं ज़रा, यहाँ से इधर से दर्द एक उठता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक अम्मी बता रही हैं। तो पहले मुझे टेंशन नहीं थी, मैं अम्मी के लिए वैसे भी बेड्स वगैरह आजकल देख रही हूँ कि अच्छा सा एक कंफर्टेबल सा बेड मुझे मिल जाए जो दूसरे घर पे भी यूज़ होगा। तो वो मुझे लग रहा था शायद अम्मी ज़मीन पे सोती हैं इसलिए तरह तरह के दर्द निकल आते हैं, लेकिन अम्मी का ये दर्द ना आए दिन रहने लगा। तो मुझे आज शक हुआ। अम्मी गई थी फिर आज डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर के पास डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया है और कल मैं जल्दी छुट्टी लेकर अम्मी, कल इंशाल्लाह जुम्मे का दिन है तो कल इंशाल्लाह चलेंगे। और समी आप भी हमारे साथ चलोगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह अम्मी, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अपना शक तो दूर करते रहना चाहिए ना। और आपका वैसे भी बहुत अरसा हुआ कोई बॉडी चेकअप कुछ भी नहीं हुआ है। और ये लड़का कैसा है? ये लड़का बिल्कुल सही है। इसने आज कोई धमाल तो नहीं किया? नहीं, थोड़ा बहुत इसको गुस्सा आया था हमारे पर। पता नहीं आजकल क्या बात है, उसामा को ना बिला वजह में गुस्सा आता है और वो शोर शराबा ये डालता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब्बू के सामने बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, अब्बू के साथ हंसी मजाक छलांगे इतनी ज़्यादा कि अब्बू उठकर खड़े हो जाते हैं कि भाई उसामा को 2 लगा दूंगा अब मैं। लेकिन हमारे सामने ऐसा ही मुंह बना होता है इसका। इस वक्त तो फिर भी मुस्कुरा रहा है। उसामा चल रहे हैं, हम शादी में जा रहे हैं। जाओगे शादी? चलना है शादी में है? और मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने नए सामान के बारे में, नए घर के बारे में, उसमें सामान जो जो चाहिए उसके बारे में पूछा था। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसमें बहुत अच्छे सजेशंस आप लोगों ने दिए। और बिल्कुल सही कहा मेरी एक बहन या शायद भाई, जो भी, उन्होंने इतना अच्छी बात की कि वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें बेड्स तो हैं ही, बेड्स और सोफ़ाज, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पूछा था फ्लावर वाज वगैरह जो होता है, बड़ा सा या छोटा सा या जैसे भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ना ज़रूरी होती हैं। ज़ाहिर है जितना आप गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना आप चीज़ें वहाँ पर शो पीस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जमा कर लोगे तो वो खूबसूरत लगेगा, लेकिन स्पेस देखते हुए। बहुत ही भर भर कर डालने वाला कोई सीन नहीं है। वैसे भी आपने मेरा ये घर देखा है, इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी भी एक्स्ट्रा। सब सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत का सामान है इस कमरे में, और वो भी बहुत ही पुराना हो चुका है और सबको बदलने की ज़रूरत है। सब चीज़ों को जो है बिल्कुल चेंज होने की ज़रूरत है, और जो हैं उनको थोड़ा सा पॉलिश होने की ज़रूरत है, या कुछ भी कर लें या चेंज होने की ज़रूरत है। चेंज करना आसान नहीं होता,
हाँ पॉलिश करना फिर भी ठीक है। तो अब्बू मेरे यही कह रहे थे कि इन सोफ़ों के पीछे मैं हाथ धोकर पड़ी हुई हूँ। आपको मैं सही सही बताऊँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये बस अब घर से बाहर होने चाहिए, घर के अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन जब ये बात मैंने अब्बू के सामने की तो अब्बू ने मुझे लिटरली डांट दिया। अब्बू ने मुझे कहा कि इनको पॉलिश करना और इनको रिन्यू करने से ये बिल्कुल नए जैसे लगने लगेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो आजकल जगह जगह आपको पता है फर्नीचर की दुकानें खुल गई हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पुराने लेते हैं और उनको नया करके फिर आगे सेल आउट कर देते हैं, है ना अम्मी? यही करते हैं ना? यही करें। तो हमने जो ये सोफे लिए थे उस वक्त ये 13,000 के थे, है ना अम्मी? अगर मैं हाँ, गलत हाँ। नहीं, 13,000 के थे ये। बिल्कुल सही कह रही। 13,000 कोई ऐसा बहुत बड़ा फिगर नहीं है, और इनको शायद 5 साल हुए होंगे, हाँ 5 इससे भी ज्यादा हो गए। 5 साल या चलो थोड़ा सा ऊपर 7-8 कर साल दो। हो गए इनके। हाँ बस इतने हुए हैं। तो शुरू में आए थे तो शुरू के सिर्फ 3 साल ये बहुत खूबसूरत लगते थे। उसके बाद जो है हमारा माशाल्लाह बच्चों वाला घर भी है, और उसामा जो है वो हमारे उसामा साहब भी 2-3 बच्चे के ही बराबर हैं, तो सोफ़े जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो गए। तो होते हैं ना वो ओरिजिनल वाली चीज़ या उसकी वुड बहुत अच्छी होती है तो वो चलते भी हैं लंबा। एनीवेज बहुत बात हो गई इन सोफ़ों के बारे में। तो सामान जो भी मैं लूँगी, कभी भी लूँगी, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आज का दिन मेरा ये समझ लें कि सुबह मैं उठी हूँ, जाने के लिए रेडी हुई हूँ, तब से लेकर अभी तक मैं जब परेशान होती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी सबका, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ ना सुई की तरह चुभती रहती है, और मैं वहमी भी हूँ थोड़ी सी। तो जब और इस तरह की चीज़ों में वहम ही बेहतर है, क्योंकि अम्मी की तरफ से मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हूँ, अम्मी और अब्बू दोनों की तरफ से। तो जब मुझे पता चला कि अम्मी का दर्द जा ही नहीं रहा यार, वही हाल है, हर दूसरे दिन अम्मी शिकायत कर रही हैं। आप अगर टेढ़े मेढ़े सो जाते हो तो दर्द निकल आते हैं, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये वाला दर्द तो जा ही नहीं रहा। तो इस चीज़ ने पूरा दिन वसवसे उल्टे सीधे शैतान की तरफ से मेरे जहन में पता नहीं क्या क्या नहीं आया। तो कल अम्मी को लेकर जाऊंगी, कल फ्राइडे है, जल्दी आ जाऊंगी और अम्मी को लेकर जाऊंगी। मैं अल्ट्रासाउंड करवाना है मुझे डॉक्टर के पास से, तो वो आई हैं, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया, लेकिन दवाइयाँ अम्मी लेकर ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। समी लेकर आ भी रहा था तो पता नहीं क्यों नहीं लेकर ये इसलिए नहीं लेके आया कि आप ही आएगी तो दोबारा मुझे भेजेगी बाजार, तो इकट्ठी हम जाएंगे, घड़ी घड़ी में नहीं से जा सकते। भाई अम्मी एक ही साथ सारा काम तो मैंने निपटाना बोला चाहिए क्या ना। हो अब आप गया? डॉक्टर के पास जा रहे हो तो हाँ। दवाइयाँ साथ ही, तो डिस्पेंसरी है, ले आते वहाँ से। यार इसको मैंने बोला तो था, इसलिए मुझे थोड़ा सा हुआ, क्योंकि डॉक्टर, हर एक डॉक्टर ये कोशिश करता है कि अल्ट्रासाउंड या टेस्ट वगैरह तो लिख कर दे देते हैं, लेकिन साथ में वो दवाइयाँ भी देते हैं कि 2-3 दिन वो खाएं और देखें कि शायद वो दर्द निकल जाए, किसी और वजह से हो रहा हो। तो ये सारा मामला है। कल इंशाल्लाह लेकर जाऊंगी, अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, तो मेरा शक जो है वो निकल जाएगा। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका जो ठंडा साया है वो हमारे सरों पर कायम दायम रहे हमेशा, आमीन। और यहाँ पर मैं इख्तिताम करूँगी अपनी इस वीडियो का, अपने इस व्लॉग का, और आप सबसे दुआओं की बहुत ज़्यादा अपील, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, आज भी करूँगी, आज कुछ ज़्यादा ही करूँगी। और बस यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा रखें ख्याल, और मुझे और मेरे प्यारों को हमेशा दुआओं में बहुत ज़्यादा रखें। आज इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।